Hello everyone, this is the first chapter of NCERT Science 10th class, the chemical reaction and equation, and this is the topic related to oxidation and reduction. So basically in this video we will talk about the oxidation and reduction, right? So first of all we should know about the oxidation. What is oxidation, right? So in oxidation, if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a chemical reaction is known as oxidation reaction. ठीक है, और ये ना आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है. देखो इसमें क्या कहते हैं. हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. ठीक है, आपने चाइना डिश लिया, उसमें आपने कॉपर, ये ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, कॉपर पाउडर लिया, उसको हीट किया. हीट करने के बाद ये जो पाउडर था ना, जो अभी आपको यहाँ पे रेडिश ब्राउन दिख रहा है, गर्म होने के बाद, हीट करने के बाद ये आपको देगा कॉपर ऑक्साइड. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर है, आप उसको क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, और हीट करने के बाद आपको मिला कॉपर ऑक्साइड. यही है आपकी रिएक्शन. तो फिर हुआ क्या, ये जो रेडिश ब्राउन कलर का आपका कॉपर पाउडर है वो बाद में ब्लैक हो गया. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे भाई रिएक्शन हुई, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि हीट के बाद कुछ चेंज हुआ है. The surface of copper powder become coated with a black copper oxide. Why has this black substance formed? Because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो यही तो हमने कहा अपनी डेफिनेशन में, if a substance gain oxygen or add the oxygen, so this reaction is known as oxidation reaction. फिर अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका कॉपर है, कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ. कब, जब हमने उसको हीट किया. हीट करने के बाद हमें मिला कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर. और वैसे आपने कॉपर देखा ही होगा, वो अपने घर में वो वायर ही देख लेना, कॉपर की वायर वो रेडिश ब्राउन होती है ना. जो रेडिश ब्राउन कॉपर था, हीट करने के बाद वो ब्लैक हो जाता है, मीन्स वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. इफ़ अ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दैट हीटेड मटीरियल, कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन as the reverse reaction takes place and copper is obtained. बेसिकली ये क्या कह रहा है, जो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला था, आप उसके ऊपर ना हाइड्रोजन गैस पास कर दो और देन हीट करो, आपको वापस से आपका वो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर या कॉपर वायर जो भी आप लेते हो मटेरियल, वो मिल जाएगा. तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड था ब्लैक कलर का, वो बाद में फिर से जब आपने हाइड्रोजन पास किया वो रेडिश ब्राउन कलर का आपको ऑब्टेन हो जाएगा. ओके, तो ये जो रिएक्शन हो गई एक तरीके से हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई. ठीक है. इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, मीन्स कॉपर के साथ किसका एडिशन है, ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया. ठीक है. इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अब इसी को ही अगर आप क्या करो, रिवर्स कर देते हो, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन था रिवर्स रिएक्शन में, ये क्या हो गया, लूज़ हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लूज़ किया उसने ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट्स सेड टू बी रिड्यूस्ड. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे उसको, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे. तो अब ना यहाँ से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऐड होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ. ठीक है. और जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिलीज़ होगा, वो रिड्यूस्ड होगा. तो ऐसे ही ना हम एजेंट की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का. ठीक है. यहाँ पर एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, जैसे कि कॉपर के साथ एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम के साथ, मैंगनीज़ के साथ सॉरी, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का. देन आप देख लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, आयरन के साथ एडिशन कर लो ऑक्सीजन का. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है,
जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और वैसे ही जिसके साथ ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव होगा, तो वहाँ पर वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर इसने कहा कि इफ़ हाइड्रोजन गैस पास ओवर द हीटेड मटीरियल कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एंड रिवर्स द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसकी अभी हमने डिस्कशन किया। देन इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। देन इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ऑक्सीजन का, and being reduced, so the hydrogen is gaining oxygen, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, and being oxidized, in other word one reactant, कह सकते हैं हम, one reactant get oxidized, one reactant get oxidized and other get reduced during the reaction, such reaction are called the रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन में आपका अगर देखा जाए, ये अगर मैं बोलती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन में, तो आप ये देखो रेड वाला वर्ड आपका यूज़ हो जाएगा रिडक्शन के लिए, और ये ऑक्स वाला हम यूज़ कर लेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये अंडरस्टूड है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिखा रखा है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, मीन्स ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसने क्या किया, लूज़ किया ऑक्सीजन को, तो ये तो है रिडक्शन। हाइड्रोजन में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। फिर कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लें, जिंक है, जिंक के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है एंड देन रिएक्ट करेगा वो कार्बन के साथ। तो जब उसने रिएक्ट किया कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, जो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज था उसने क्या किया, लूज़ कर दिया ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ये तो हो गया रिडक्शन। ये कार्बन यहाँ पर देखो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कंबाइन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही हम देख रहे हैं रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में, एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया ना रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ही अगर आप इस वाली रिएक्शन को देखो, मैंगनीज ऑक्साइड और उसको रिएक्ट करा दिया है 4HCl के साथ, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है ना, मैंगनीज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं तो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो कर रहा है, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं, इफ़ अ रिएक्शन, वो जो भी हमें भी पीछे रिएक्शन देखी उसमें क्या कहा था कि जो कार्बन डाई है, हमारा कार्बन है, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, और जो जिंक ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया Zn में। सेम फॉर्म में अगर देखा जाए, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl वेयर MnO इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर अपना इस रिएक्शन में ध्यान दो तो यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पर तो देखो ऑक्सीजन तो ऐड ही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है क्या इस रिएक्शन में, यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऐड ही नहीं हो रहा, फिर भी HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है, HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्योंकि जो Cl2 है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप सोचोगे ये क्या बता रहे हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। जैसे हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन में कि एडिशन है हमारे किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप कह रहे थे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में क्या कह रहे थे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो आप, क्योंकि अभी तक आपको मैंने यही बताया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके अकॉर्डिंग
क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बट अभी जो आपने देखा HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, बेसिकली वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर हुआ एक तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो हम ऑक्सीडेशन में यही कहते हैं कि ऑक्सीडेशन में आप रिमूव कर दो हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन है। दूसरा ये कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब आपको इसका आइडिया अगर होगा तब तो समझ जाओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, और नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस से बात करें तो आपको पता होगा फ्लोरीन, FON पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा वाला, ये फ्लोरीन, इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, क्लोरीन इस पे भी नेगेटिव, ब्रोमीन इस पे भी नेगेटिव। ये जो मैंने एलिमेंट्स बताए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे ना तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को ऐड कराते हो तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। याद रखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON, और ये एक सीरीज़ है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो ये हमारा सबसे टॉप पे रहेगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम रिडक्शन पे ले लें तो रिडक्शन जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि भाई रिमूवल ऑफ हमारा ऑक्सीजन को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन में हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी तो अब जब रिडक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन हमारा ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होता है, राइट। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही है ना रिडक्शन। बट इसमें क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो साथ में इसमें जो एडिशन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से समझ में आ गया हो कि वो एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे बात की ना अभी हमने, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे। तो बस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, Na+, देखा है ना आपने, आयरन प्लस, आपके जितने भी मेटल होते हैं वो सब पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। तो मीन्स क्या है, आपके जितने भी मेटल हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कॉपर 2+ है या प्लस है, आयरन प्लस है या 2+, किसी भी फॉर्म में आपने नोटिस किया हो, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो रिडक्शन में ना ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो फिर जस्ट इसके ऑपोजिट आ जाओ, तो इसके ऑपोजिट जब देखोगे तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव एलिमेंट का क्या करोगे, रिमूवल ही तो होगा ना, जस्ट ऑपोजिट है ये आपके ऑक्सीडेशन के। तो बस एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और देन ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, एक तो तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन था, देन हाइड्रोजन, देन हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की। एक कॉन्सेप्ट और है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप ये वाला देख लो, अगर एग्जाम्पल आयरन 2+ के फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है। अभी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
वो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी कि उनको उतनी इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी है, उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे, Fe2+ है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अभी कम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो क्या कैसा हमारे पास मिलेगा, एक Fe3+ E। क्यों ऐसा, ये सिंबल कैसे मिल गया हमें, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दिया, तो 2+ से वो 3+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वो गेन करेगा। यहाँ पर जो Fe3+ था, इसमें क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये 3+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, क्योंकि उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यहाँ पे वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट भी हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो अब आपको रिडॉक्स रिएक्शन है वो समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि भाई आपका जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो दोनों ही एक साथ परफॉर्म हुई। एक एग्जांपल अगर अभी ले लें हम, जैसे कि जिंक है और जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं CuSO4 के साथ, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलता है आपको, Zn इस SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में आपको क्या मिला यहाँ से, Cu। तो यहाँ पर देखो ना, एडिशन ऑफ हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे भी हम कह रहे हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। किसके बेसिस पे कह रहे हैं हम ये, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब वो कैसे, देखो जो जिंक है, जिंक यहाँ पर जो था, ये वाला जिंक और यहाँ पर आके कंबाइन होगा, बेसिकली इसके बीच में चेंजेस हुआ है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो जिंक है, Zn से यहाँ पर Zn2+ बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Zn, और क्योंकि ये कंबाइन हुआ है Cu वाले के साथ, ठीक है, Cu जो हमारा 2+ के फॉर्म में था। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये 9th में आपको ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके बेसिस पे है ये, जिस पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ये प्लस के साथ होता है, ये 2 के साथ होता है, वो क्रिस क्रॉस रिएक्शन कराते थे, तो उसके बेसिस पे है बेसिकली। तो ये जो Zn है ना, Cu2+, मैं बस वो सिंपल वाला लिखती हूँ। देन ये जो Zn+ है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ये इधर आके ना लूज़ कर रहा है। तो जब लूज़ करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, ठीक है, लूज़ के लिए हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे जो SO4 था उसके साथ कॉम्बिनेशन किया था ना। तो सपोज़ यहाँ पे Cu2+ है, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये रिड्यूस्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इधर आके अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए Cu में, तो मतलब कि ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसने क्या किया, गेन किया। यहाँ पर Zn, इसका अगर देखा जाए तो इस पर कोई चार्ज नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस पर 2+ का चार्ज आ गया। तो यहाँ देखेंगे हम इस वे में, तो इसका क्या हुआ, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वाले में नोटिस करो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2+ था और यहाँ आने के बाद वो 2+ नहीं है। मीन्स इसने क्या किया, इसने किया गेन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो एक जगह आपका ऑक्सीडेशन है और एक जगह आपका रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो धीरे धीरे क्लियर होंगे। इट्स ओके, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, बट आप थोड़ा सा ट्राई करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि देखो, इन अ रिएक्शन HCl इज़ ऑक्सीडाइज्ड Cl2 वेयर MnO2 इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीडाइज्ड क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे एडिशन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ ऑक्सीडेशन।
MnO2 रिड्यूस्ड हुआ। ये तो आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे आपने कह दिया ये रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है गेन करे और हाइड्रोजन लूज करे ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज़ रिड्यूस्ड। ओके ना, ये सेम थिंग है जो आपको बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक्टिविटी आपको रिकॉल करा रहा है, वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग फ्लेम इन दी ऑक्सीजन। आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था। आपके पास मैग्नीशियम है, आप उसको रिएक्ट करा रहे थे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मीन्स बर्न कर रहे थे। तो ये जो मैग्नीशियम था ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था। तो उसको याद करो, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन ही ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये वही आपको रिकॉल करा रहा है, कह रहा है कि भाई आपने मैग्नीशियम रिबन को डजलिंग फ्लेम साउंड में एयर में आपने क्या किया था, उसको हीट किया था, बर्न किया था विद वाइट सब्सटेंस, मिला जो भी था आपको, उसने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो आप ये देखो, जो मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद MgO देता है, तो हमने कहा ये ऑक्सीडेशन है। तो इसने पूछा है इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे।